अब देखो कहानी ऐसी होने वाली है कि लेंस के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो बेसिकली तीन टाइप के आते हैं, राइट। एक तो क्वेश्चन ये होगा कि तुम्हें रे डायग्राम बनानी होगी, राइट। दे गिव यू द लेंस, दे गिव यू द ऑब्जेक्ट एंड यू हैव टू ड्रॉ द रे डायग्राम, और उसमें आपने इमेज बनानी होगी, राइट। एक तो ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा, राइट। दूसरा इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि तुमसे उसने ये बोला होगा कि तुम्हें उसने जो है ना मतलब तुम्हें उसने रे डायग्राम बना के दे रखी होगी, ऑब्जेक्ट तुम्हें इमेज, तुम जो है, सिर्फ वो पूछ रहा होगा कि भाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज बता दो, बस। सही, तुमसे ये पूछ रहा होगा। अच्छा, तीसरा तुम्हारे पास ये केस होगा कि तुम्हारे पास उसने जो ना कोई अजीब सा क्वेश्चन दिया होगा कि तुम्हें ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा, लेंस नहीं दिया हुआ होगा, और इमेज दी हुई होगी, तुम्हें उससे लेंस बनाना होगा। या तुम्हें जो है ना ऑब्जेक्ट, इमेज और लेंस दिया हुआ होगा, तुम्हें वो नहीं दी होगी, फोकल लेंथ नहीं दी हुई होगी, राइट। ये कुछ जो है ना वो आपको इस तरह से थोड़े बहुत क्वेश्चन है, वेरिएशन इस तरह से करके देंगे, ओके। सो हमने इन्हीं को समझना है, राइट। एक एक क्वेश्चन मैंने तीनों का कराना है और तुम्हें उसके बाद समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं, ओके। आज जो करते हैं, मेरे पास ये क्वेश्चन है यहाँ पे, सही है। आई विश सो कि मैंने बहुत सारा नहीं करवाया हुआ हो। लेट मी शेयर माय स्क्रीन, ये वाली कर देते हैं क्योंकि ये इसके लिए। अच्छा जी, ओके। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई तुम्हारे पास लेंस के जो भी क्वेश्चन होंगे, तुमने कभी भी उसको बगैर स्केल पेंसिल के सॉल्व नहीं करना है, ओके। प्लीज कीप इन माइंड, अगर तुम ऐसे सॉल्व करोगे कभी भी तुम्हारा सही नहीं होगा, ओके। नाउ देखो पहले क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, दिस इज वन ऑफ द टाइप कि जिसके अंदर तुम्हें सब कुछ बना के दे रखा है, एंड दे आर जस्ट आस्किंग फॉर द प्रॉपर्टीज फॉर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज, राइट। तुम्हें पता है कि वी हैव टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें से 3 कैरेक्टरिस्टिक होती है डिमिनिश, सेम साइज, इन लार्ज, और इनमें से कोई एक पिक करनी होती है, राइट। दूसरी हमने कहा था कि हमारे पास होती थी कि भाई इन्वर्टेड या फिर अपराइट, उसमें से कोई एक पिक करनी होती है, ओके। और तीसरी हमारे पास होती थी कि हमारे पास जो है रियल या वर्चुअल, इसमें से कोई एक पिक करनी होती थी, राइट। रिमेंबर, ये चीज़ हमने देखी थी, राइट। इन एनी वन फ्रॉम दिस, एनी वन फ्रॉम दीज टू, एनी वन फ्रॉम दिस टू, दीज टू, ओके। अब आ जाओ यहाँ पे देख लेते हैं कि इन्होंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, राइट। ओके, देखो इमेज, हमने हमने रूल देखा था कि इमेज अगर हमारे पास बन रही है और ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑपोजिट साइड पे बन रहे हैं, राइट। इमेज और ऑब्जेक्ट ऑपोजिट साइड पे बन रहे हैं, दे विल ऑलवेज बी इन्वर्टेड एंड दे विल ऑलवेज बी रियल, ओके। इन्वर्टेड तो खैर तुम्हें दिख रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट का हेड ऊपर है, इमेज का हेड नीचे, राइट। सो ये तुम्हारे पास इन्वर्टेड तो आ गई स्ट्रेट अवे, राइट। एंड तुम्हारे पास साइज तुम्हें दिख रहा है कि स्मॉल साइज है, ओके, स्मॉल साइज है। तो तुमने कहा डिमिनिश, ओके, डिमिनिश जूम आउट वाला पिक्चर होती है बिल्कुल छोटी सी, ओके। एंड तीसरी जो चीज़ है वो तुम्हारे पास हो जाएगी रियल, ओके। ये बस ये तो आसान सा क्वेश्चन था, राइट। अब देखो तुमसे क्या पूछ रहे हैं कि अब देखो इन्होंने ये तीन चीज़ें दी हुई हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि लेंसेज के अंदर चार चीज़ें होती हैं। लेंस के अंदर होता है ऑब्जेक्ट, लेंस के अंदर होता है खुद लेंस अपना, लेंस के अंदर होता है इमेज, और लेंस के अंदर होती है एक फोकल लेंथ। दीज आर द फोर थिंग्स जो कि लेंस की डायग्राम में तुम्हें होनी चाहिए, तुम्हारे पास होनी चाहिए, राइट। उसमें से अगर तीन चीज़ें हैं, if you have image, if you know the location of the lens, and if you have either image or focal length, तुम चौथी चीज निकाल सकते हो, okay? So you out of these four things you should have at least three, तब जाके तुम फोर्थ निकाल सकते हो, राइट। अच्छा जी, और हमने रूल भी देखा था कि जो रे डायग्राम होती है उसके अंदर हम कौन सी चीज़ को किससे निकाल सकते हैं, राइट। ये जो हमने, अगर तुम याद करो, अगर हम पिछले वाले लेक्चर में जाएं, सो हमने ये देखा था कि भाई हमारे पास जो है तीन टाइप की जो रेज होती हैं। एक तो हमारे पास ये वाली रे होती है, और ये रे जो है वो किस काम के लिए आती है, यूज टू लोकेट द लेंस, के लेंस क्योंकि ये हमेशा लेंस के सेंटर से पास होती है। और दूसरी वाली यूज टू लोकेट द फोकल लेंथ, फोकल पॉइंट, ओके, क्योंकि हमेशा फोकल पॉइंट से पास होती है। और तीसरी भी यूज टू लोकेट द फोकल पॉइंट, ओके, यहाँ से। सो बेसिकली अब हमें यही वाली एक रे बनानी है, उससे हमें फोकल पॉइंट का पता चल जाएगा, राइट। आ जाओ भाई, ये हमारा आ गया स्केल, एंड हमने रख दिया सीधा, ओके। एंड हमने चला दिया इस तरह से, एंड यहाँ से आप चले जाओगे, इसको कनेक्ट कर दोगे लाइक दिस। थोड़ा सा नीचे होना चाहिए बट ओके फाइन, सही हो गया। अब जो ये जो आपके पास ये वाला जो पॉइंट आ रहा है, दिस पॉइंट, दिस इज द फोकल पॉइंट एफ, ओके। ये दिस एंड इसकी जो लेंथ होगी ना, ये फोकल लेंथ होने वाली है। तुम इसको बस मेजर कर सकते हो स्केल से, राइट। मेरे पास स्केल है, मैंने रखा, इट इज अप्रोक्सीमेटली टू, अप्रोक्सीमेटली 1.9 हम ले लेते हैं, 1.9, ओके।
ये तुम्हारे पास आ रही है 1.9। सही है। हमने सेंटीमीटर में मेजर किया, सेंटीमीटर में आ जाएगी, राइट। अब देखो इन्होंने तीसरी चीज क्या है, ड्रॉ अनदर रे नॉट पासिंग थ्रू द फोकल प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस दैट पास थ्रू द टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड टिप ऑफ द इमेज। ओके, देखो इसने सबसे पहले ये वाली रे बनाई थी। ओके, सो ये जो बी वाली रे है ये हमने यहाँ पे बना दी। ओके, एंड सी पे जो रे बन रही है वो एक थर्ड रे बन रही है जो कि यहाँ से बनेगी। ओके, जो कि आपके पास इस तरह से बनती है, इफ़ यू गाइस रिमेंबर। सो इस तरह से, एंड इट विल गो लाइक दिस, ऐसा। ओके, एंड दिस विल बी द फोकल लेंथ। ओके, ये तुम्हारे पास बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बिल्कुल सिंपल से होता है, तुम्हें सिर्फ टेक्निक देखनी है इसकी, राइट। तो एक तो ये टाइप का क्वेश्चन आएगा, राइट। अब देखो दूसरा क्या तुम्हारे पास कह रहा है कि तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट दे रखा है, सही है, तुम्हारे पास लेंस दिया हुआ है, तुम्हारे पास फोकल लेंथ दी हुई है, देखो तीन चीजें गिवन है, चौथी चीज क्या पूछेगा, इमेज कैसे किस तरह से बनेगी, राइट। तो तुमने क्या करना है, देखो उसने कहा कि ड्रॉ टू रेस तो टू मेक द इमेज, राइट। तो अब तुम्हें याद होना चाहिए कि एक रे तो बनेगी भाई स्ट्रेट अवे चली आएगी, ऑल द वे, राइट, ऐसी चली जाएगी, राइट, लाइक दिस। और दूसरी तुम बना दोगे लाइक दिस, एंड बैंड कर दोगे, फोकल से पास करनी है तुम्हें, राइट। एंड यहाँ पे इमेज बन जाएगी, जहाँ पे दोनों मीट हो रही है वहाँ पे इमेज बन जाएगी। ओके, क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया, सही है। अच्छा, अब देखो तीसरी चीज तुम्हें कह रहा है कि अंडरलाइन थ्री डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द कन्वर्जिंग लेंस यूजिंग एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके, ये पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। ओके, पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो इमेज बन रही है, तुम अगर इमेज की कैरेक्टरिस्टिक देखो, सो तुम्हारे पास जो है इमेज जो है वो तुम्हारे पास इन्वर्टेड आ रही है, सही है। इमेज जो है वो तुम्हारे पास रियल आ रही है, इमेज जो है तुम्हारे पास इनलार्ज आ रही है, ये इन इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, राइट। बट दिस हैज़ नथिंग टू डू विद पार्ट बी। ओके, पार्ट बी में मैग्नीफाइंग ग्लास हमेशा जो है ना वो वर्चुअल इमेज बनाता है। ओके, और मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो हमेशा इन लार्ज इमेज बनाता है, और मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो हमेशा अपराइट इमेज बनाता है, राइट। खैर, ये रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है, जो इसमें टाइम नहीं ज़ाया कर रहा हूँ, राइट। अच्छा, अब इसमें देखो इसने ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, फोकल लेंथ भी दे रखी है, लेंस भी दे रखा है, इमेज भी दे रखा है, राइट। तो इसमें तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, इसमें तो जस्ट तुम्हें रे डायग्राम बनानी होगी अगर वो तुमसे पूछेगा, राइट। अच्छा जी, आ जाओ, वो रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है, सही है। इसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है, लेंस दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखी है, यू हैव टू ड्रॉ द इमेज, लोकेट द इमेज, राइट। फोर्थ पॉइंट है, अभी हम बना के आ रहे हैं ऊपर। ओके, सही है। ओके, अगेन आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखी है, लेंस दे रखा है, इमेज दे रखी है, यू जस्ट नीड टू ड्रॉ द रे। ओके, द रेज। ओके, यहाँ पे भी आपके पास क्या है कि यू हैव गिवन द लेंस, ओके, द लेंस, ओके, एंड द ऑब्जेक्ट। तो मैं सिर्फ रे डायग्राम बना के, देखो मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, मैंने बहुत लंबी नहीं करनी है, इस मेरे आसान आसान से क्वेश्चन है, सही है। रे डायग्राम बना के तुम्हें फोकल लेंथ दिखानी है। ओके, बेसिकली जो है ना वो हाइट ऑफ द इमेज तुम्हें निकालनी है, फोकल लेंथ वगैरह निकालनी है, इस तरह से कुछ तुम्हारे पास होगा, राइट। खैर, इन्होंने यहाँ पे फोकल लेंथ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ हाइट दिस मच एट अ डिस्टेंस ऑफ दैट मच ऑफ द लेंस, और यहाँ पे फोकल, ओके, फोकल लेंथ इन्होंने बताई, ये देखो ये फोकल लेंथ इन्होंने क्वेश्चन में बता रखी है। ओके, यहाँ पे इसकी टेंशन, इसके लिए कंफ्यूज मत होना। मैं एक जो क्वेश्चन ऐसा देख रहा हूँ, ये, अब देखो ये क्वेश्चन है, सही है। इस क्वेश्चन के अंदर इसने ऑब्जेक्ट बताया हुआ है, इसने इमेज बताई हुई है, ओके। बट इसने एक तो ये नहीं बताया हुआ कि भाई लेंस की क्या डायरेक्शन है, राइट, लेंस कहाँ पे है। दूसरा इसने ये भी नहीं बताया कि फोकल लेंथ कहाँ है, राइट, क्योंकि अगर आप देखो तो फोकल लेंथ भी इसने कहीं मेंशन नहीं की हुई। ओके, ये दो प्रॉब्लम आ गई, राइट। तो अब इसके लिए अब आप क्या कर सकते हो, लेकिन इसने एक अच्छी चीज़ दी हुई है कि भाई आपको इसने ग्राफ पेपर पे बनाया हुआ है, राइट। और तुम्हें ये बात पता है, तुम्हें ये बात पता है कि तुम्हारे पास जो है, जो रे डायग्राम बनती है, जो पहली रे होती है वो तुम्हें इमेज लेंस को लोकेट कर देती है, और जो दूसरी रे होती है वो तुम्हें फोकल लेंथ को रिलेट कर लोकेट कर देती है। ओके, सो अगर तो तुम, मैं ज़रा बनाने की कोशिश करता हूँ, तुम प्लीज़ देखना। सो क्यों, अबे यार, कम ऑन, बदतमीजी कर रहा है यार ये तो। क्विक क्विक क्विक, वेट वेट वेट, एक मिनट देना। चलो, ओके, आ जाओ। अच्छा, क्या करोगे, तो
हम देख लेते हैं। सबसे पहले तुमने एक रे बनाई। अब देखो तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए कि एक रे जो होती है वो ऑब्जेक्ट के हेड से इमेज के हेड तक जाती है, राइट। और जहाँ पे वो एक्सेस को कट करती है वहाँ पे लेंस होता है, राइट। सो देयर शुड बी द लेंस, ओके। तुम्हें लेंस की लोकेशन पता चल गई। तुम्हें लेंस की लोकेशन पता चल गई, राइट। दिस इज द लेंस, तुम्हें लेंस की लोकेशन पता चल गई, ओके। अच्छा जी। दूसरी रे किस तरह से बनती है? दूसरी रे इस तरह से बनती है कि तुम्हारे पास वो पैरेलल जाती है, ओके। एंड फिर उसके बाद जो है वो टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट से तुमने उसको ज्वाइन करना होता है, राइट। टिप ऑफ द ऑब्जेक्ट से तुमने उसको ज्वाइन करना होता है, कर दिया तुमने ज्वाइन। और जहाँ पे वो एक्सेस को कट करती है वहाँ पे फोकल लेंथ होती है। सो दिस विल गोइंग टू बी योर फोकल लेंथ, ओके। यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट, दिस इज योर फोकल लेंथ, राइट। और तुम्हें इन्हें बता रखा है कि भाई ये जो 5 छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, दैट दिस इज एक्चुअली 1 सेंटीमीटर, ओके। सो तुम काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओके। you have 11 boxes, okay। so 5 boxes जो है वो 5 बॉक्स आपको 1 सेंटीमीटर के बारे में बता रहा है। so 11 बॉक्स विल बी हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, ओके। तो तुम जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास 11 / 5 आ जाएगा, दैट विल गिव यू 2.2 सेंटीमीटर एज योर फोकल लेंथ, ओके। ये तो हमारे पास सिंपल से क्वेश्चन है, राइट। तो देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बस वो चीज़ें चेंज करते रहते हैं, राइट। और इस तरह से जो है ना तुमने सॉल्व करना होता है। खैर, तो अब मैं ये वर्कशीट तुम्हें भेज रहा हूँ, ये तो वर्कशीट मुझे पूरी चाहिए, राइट। साउंड अभी टाइम नहीं मिला, साउंड को इंशाल्लाह अब कल की जो क्लास है, कल की क्लास में हमने थोड़ा सा साउंड करेंगे, 5-10 मिनट 2-4 क्वेश्चन देख लेंगे साउंड के। और कल की क्लास में फिर मैंने पास ओवर कराना है। एंड प्लीज़ बी केयरफुल बच्चों, तुम लोग को मैंने वेव और थर्मल का टेस्ट दे रखा है, सही है। तो उसका प्लीज़ प्रिपेयर करके आना, वेंसडे हमने टेस्ट लेना है, सही है। तो थर्मल और वेव हम मैंने कोशिश करनी है कल मैं ऐसा पेपर करूं कि जिसके अंदर हम मेनली थर्मल और वेव्स को ही कर लें फोकस, ताकि जो है ना तुम लोग की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, राइट। एंड वेंसडे अच्छा प्रिपेयर करके आ जाना, सही है। क्योंकि देखो वेव और थर्मल फिजिक्स जो है वो दोनों तुम्हारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ रट्टे वाली चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक है। तुम लाइक उससे बहुत ज़्यादा मार्क गेन कर सकते हो, ओके। तो तुम्हें ये चीज़ में देखो किसी को भी ना वो नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी इसमें कोई लैकिंग नहीं शो करे, ओके। एवरीबडी शुड हैव टू बी लाइक बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स आने चाहिए हर किसी के, ओके। आसान चीज़ है, सही है। तो इसलिए जो है मैंने तुम्हें क्वेश्चन भी बताए हैं कि मैंने किस किस तरह के दे रहे हैं, ओके। तो उन क्वेश्चन को भी अपने जहन में रखें और इसी हिसाब से प्रिपेयर करना, क्योंकि पेपर में भी उसी तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। हम इंशाल्लाह जब पेपर होने लगे होंगे तो उससे पहले मैं तुम्हें गैस पेपर भी बना के दूंगा, ओके। कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। पिछले दफा भी मेरा तकरीबन 70-80% लग गया था, सही है। तो पता चल जाता है कि क्या क्या कुछ आने लगता है, सही है। तो इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल, सही है। और उसमें तैयारी करके रखना, फिर इंशाल्लाह जो है ना वेंसडे के दिन चेक करेंगे किसकी कितनी अच्छी तैयारी है, सही है। चलिए बस अब आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी, सही है। चलिए ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। बोलो बोलो क्या बोल रहे अस्सलाम थे? अल्लाह वालेकुम। हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अल्लाह वबरकातुहू। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय।